हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हमारा कुछ रह गए थे हमारे पार्ट्स, तो हम उनको कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में दिस इज अवर पार्ट 7। ठीक है, ये हमारा 7th पार्ट है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की सीरीज का। ठीक है, तो इसमें ये जो हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट जेट, एफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईबीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ठीक है। दूसरी बात, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो बढ़ते हैं जरा आगे। क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल क्वेश्चन नंबर 30th इन अवर लास्ट 6 वीडियो ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आप लोग उन वीडियो से गो थ्रू हो जाना, उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। ठीक है, 31st क्वेश्चन है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 24% इज टू बी मेड फ्रॉम द सेल ऑफ 2 आर्टिकल्स। If the first article was sold at a loss of 11%, at what profit percentage should the second article be sold, given that the cost price of the first and the second article are in the ratio 3:5? ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 24% है। एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने एवरेज मिक्सचर एलिगेशन पूरा पढ़ाया हुआ है। एलिगेशन लगेगा इस क्वेश्चन में क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है और इंडिविजुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आर्टिकल उसको 11% लॉस पर बेचा है तो -11%। ठीक है, दूसरे वाले आर्टिकल कितने प्रॉफिट बेचा है उस पर हमें नहीं मालूम है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 24% है। और इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? देखो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल की बात कर रहा हूं, यहाँ पर सेकंड आर्टिकल की बात कर रहा हूं। फर्स्ट आर्टिकल 11% लॉस पर, दूसरे वाले को प्रॉफिट पे बेचा होगा तभी तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। दूसरे वाले का प्रॉफिट अपने को मालूम नहीं है एंड ओवरऑल प्रॉफिट 24% है। कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड आर्टिकल इज 3:5। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 3:5 है, ये हमें दिया हुआ है। या तो आप लोग ऑप्शंस यूज कर लो या आप एलिगेशन लगा लो। देखो मुझे पता है यहां पर जो वैल्यू आती है इन दोनों के बीच में लाई करती है, किसी एक से तो बड़ी होगी किसी एक से छोटी होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली जो -11 है वो 24 से छोटा है, तो 24 में से इसको माइनस करो। अगर आप 24 में से माइनस करते हो -11 को तो कितना बनेगा? 35 बनेगा। 35 डिफरेंस आ रहा है जो कि 5 दिया हुआ है। ठीक है, वैसे कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। जो रेशियो में जो 5 है वो एक्चुअल में 35 आ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अगर 1 का वैल्यू 7 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 21 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 21 आ रहा है। तो यहां पर अगर 24 है, 24 को किस में से सब्ट्रैक्ट करूं? जो डिफरेंस 21 आया हमारा 45, तो यहां पर आएगा 45%। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, हाँ, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, हम इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा ना सोचें। ठीक है, हम लोग सीधा सीधा एलिगेशन लगा के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 32 जो कि हमारा ये रहा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे, कैसे होगा। रवि हैज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल्स टुगेदर इज 1800। ही प्लान्स टू सेल ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 2 आर्टिकल्स है ए और बी। ए आर्टिकल को वो 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है, और दूसरा आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है। इन सच अ केस रवि मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये हमें बोला जा रहा है। ठीक है, हाँ, नीदर प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0% प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहां से आप एलिगेशन लगा सकते हो। ये जो नंबर है, ठीक है, इन दोनों के एक को लॉस पे होना, इसको लॉस पे, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 माइनस -12 तो कितना आएगा हमारे पास? इसमें से इसको माइनस करोगे 12 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 15 आएगा, तो रेशियो कितना आ गया? 4:5 आ गया। इन दोनों के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो कितना आ गया? 4:5 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 4/5। ठीक है, ये 4 है तो ये कितना है? 5 है। दोनों मिला के कितना है? 9 है। और 9 का वैल्यू कितना था? 1800 था। 9 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 200 आ गया। अगर 9 का वैल्यू 1800 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 200 होगा। 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 800 हो जाएगा। और 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इट मींस पहले वाले आर्टिकल का प्राइस कितना है? 800 है। दूसरे वाले आर्टिकल का प्राइस कितना है? 1000 है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है इफ ए इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, अगर हम ए को 15% प्रॉफिट पर बेचते हैं, एट व्हाट प्राइस शुड बी बी सोल्ड टू गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट जिससे 15% हो। ठीक है, अगर आप ए को 15% प्रॉफिट पर बेचते हो तो बी को कितने पर बेचो जिससे आपको ओवरऑल प्रॉफिट 25% होना चाहिए। ठीक है, हाँ, देखो 2 तरीके हैं। या तो आप लोग अगेन इसमें एलिगेशन लगा लो, ए को आप अब 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, ठीक है,
इफ ए इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड बी बी सोल्ड टू गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। तो बी को कितने पर बेचें जिससे ओवरऑल हमें 25% प्रॉफिट हो। इनके कॉस्ट, इनका रेशो तो पता ही है ना आपको, कॉस्ट प्राइसेस का रेशो कितना है, 4:5 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 10%, जो कि रेशो में कितना बोला गया है, 5 बोला गया है। इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, 10%, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस होगा अब इसमें से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशो में 5 है, एक्चुअल में 10% था। रेशो का 5 10% है, रेशो का 4 8% होगा। तो यहां पर आना चाहिए हमारे पास 33%। 33 माइनस 25 कितना आएगा हमारे पास, 33 माइनस 25 कितना आएगा, 8% आएगा। तो 33% प्रॉफिट पर बेचना है आप लोगों को। आर्टिकल बी को अगर आप 33% प्रॉफिट पर बेचोगे तो इट इज नथिंग 1330 आएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, 1330 आएगा। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात ये बताना चाह रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस केस वाले में, ठीक है, जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस आता है उसमें आप लोग इक्वेट भी कर सकते हो। पहले वाले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हुआ दूसरे वाले आर्टिकल पे उतना लॉस हो गया, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना, तभी तो नो प्रॉफिट लॉस होगा ना। यहां पर वही बोला जा रहा है 15% प्रॉफिट हुआ पहले पे, दूसरे पे 12% लॉस हुआ, तो 15% ऑफ आर्टिकल ए इज नथिंग 12% ऑफ आर्टिकल बी। पहले वाले आर्टिकल का 15% दूसरे वाले आर्टिकल के 12% के बराबर है, ठीक है। तो यहां से ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाता है 4:5। फिर इनका वैल्यू दे रखा है आप लोगों को, हमारे अकॉर्डिंग दोनों का सम 9 है, एक्चुअल में दोनों का सम 1800 है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। तो 4 का वैल्यू 800 हो गया, 5 का वैल्यू कितना हो गया, 1000 हो गया। 5 का वैल्यू कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। फिर इसको हम लोगों ने 15% प्रॉफिट में बेचा तो कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 25% चाहिए। 1800 का 25% 450 होगा, तो 450 में ऐड कर दो 2250, ठीक है। तो उसको कितने का बेचें देख लेंगे जरा, ठीक है। 1800 का 25% था ना ओवरऑल प्रॉफिट, हाँ, पहले वाले को 15% पर, इसका 15% 120 होगा ना, तो दिस विल बी 920। 2250 कमाने, 920 यहाँ पर कमा लिया हम लोगों ने, 1330 का बेचना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं एलिगेशन लगाओ, 2 बार एलिगेशन भी लगा लो, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इसको देखो जरा, ठीक है। चिंटू bought some articles of the same price for ₹1600. He sold 1/4 of the articles at 14% profit. At what profit percentage should he sell the remaining to obtain a overall profit of 20%? ठीक है, 1/4 आर्टिकल्स उसने 14% प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 1 आर्टिकल, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स उसने बेचे 14% प्रॉफिट पर, ठीक है। He sold 1/4 of the article at 14% profit. At what price percentage should he sell the remaining to obtain an overall profit of 20%? 20% overall profit वो चाहता है, तो उनकी क्वांटिटी का रेशो कितना होना चाहिए? 1/4, ये वाले 1 है तो ये वाले कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहां पर बताओ कितना आएगा, एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ। कुछ आर्टिकल्स हम लोगों ने 14% प्रॉफिट में बेचे, ओवरऑल हमें 20% प्रॉफिट हुआ, तो ये हम कितने पर बेचे, ये वाले 3 आर्टिकल, मतलब 3/4 आर्टिकल कितने पर बेचे हम लोग? या तो ऑप्शंस यूज कर लो या सीधा देखो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 6% आता है। 3 का वैल्यू 6% है, तो 1 का वैल्यू 2% होगा, तो इस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2% आ गया। 1 का वैल्यू 2%, इनके बीच में 2% का डिफरेंस होना चाहिए। अब ये जो नंबर आता है इन दोनों के बीच का आता है, तो डेफिनेटली यहां पर जो नंबर होना चाहिए वो 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 22%। ये जो 3/4 आर्टिकल है, जो 3/4 आर्टिकल है वो हमें 22% प्रॉफिट पर बेचने, 1/4 आर्टिकल हम लोगों ने 14% प्रॉफिट पर बेच दिए थे, ठीक है। तो 22% इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में एलिगेशन यूज किया है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसका तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है 1600 का, ठीक है। एलिगेशन इतने काम की चीज है। 1/4 आर्टिकल 14% पे, ओवरऑल प्रॉफिट 20% हुआ, तो बताओ 3/4 आर्टिकल कितने पे बेचे होंगे, तो भैया 22% पे, ठीक है। एलिगेशन से कर रहा हूं मैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने नया है, इसको देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, while the discount on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit percent and discount percent. ये मुझसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका क्या है करने का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है,
तो 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 12 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ये हो जाएगा, यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया हमारे पास 9/12। ठीक है, आ गया। चलो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल पर जो डिस्काउंट है वो डी है, तो 10 आर्टिकल्स पे कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स। एक आर्टिकल जो प्रॉफिट है वो P है, तो 5 आर्टिकल्स का प्रॉफिट कितना हो गया, इतना हो गया। तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1/2। डिस्काउंट बाय प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1/2। ठीक है, हाँ। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इसको देखो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 3/4 आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आया रिड्यूस कर गया, वो 3/4 आया। प्रॉफिट यहाँ पर 2 है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 6/8 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 6/8 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस 8 है, प्रॉफिट कितना है, 2। अगर प्रॉफिट 2 होता है तो डिस्काउंट कितना होता है, 1 होता है। अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट कितना होता है, 1 होता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो अगर सेलिंग प्राइस 8 है तो दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस। कितना डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया, तो बच्चे मार्केट प्राइस कितना होगा, 9 होगा ना। मार्केट प्राइस कितना होगा, 9 होगा ना, बताओ जरा। मार्केट प्राइस कितना होगा, 9। सेलिंग प्राइस कितना है, 8। कॉस्ट प्राइस कितना है, 6। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट के बीच में कितना होगा, तो पहले प्रॉफिट परसेंट देखो। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पर, तो 1 का प्रॉफिट ऑन 3, प्रॉफिट आ रहा है 33.33%। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट देखो, डिस्काउंट परसेंट कितना आ रहा है, डिस्काउंट परसेंट 9 रुपए का आर्टिकल 8 रुपए का बेचा, तभी तो 1 का डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, आप प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे भी निकाल सकते हो, 2 का प्रॉफिट 6 पे, वो भी 1/3 आएगा। 1 का डिस्काउंट दिया 9 पर, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 11.11%। तो ये प्रॉफिट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 22.22%। माइनस कर लेना दोनों को। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो 22.22% इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिकली मैं आपको इस क्लास के थ्रू सिर्फ ये बताना चाहता था कि कैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस में एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। आई नो क्वेश्चंस ये इजी थे, बट हमें एलिगेशन का यूज करना आना चाहिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस में। मैंने आपको पहले भी बताया था, एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है हमारे पास जिसका यूज हर एक टॉपिक में होता है। ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज करते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी यूज करते हैं, परसेंटेज में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमसे आना चाहिए भाई। बेसिकली आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन है, तीनों उसी के ऊपर बेसिस थे। ठीक है, तो बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।